और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं बिहार का मैप, जिसमें हम लोग जो है 9 प्रमंडल और 38 ज़िले की स्थिति यानी लोकेशन को देखेंगे। आपको बहुत ही बारीकी से जो है ध्यान से देखना है। आपको जो एक बार में जो है गारंटी के साथ याद हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इससे संबंधित जो बिहार के इर्द गिर्द जो राज्य है, जो देश है, वो कितने राज्य को कितने ज़िले छू रहे हैं, किस किस ज़िला को जो है मतलब कौन सा राज्य छू रहा है। और जैसे नेपाल पड़ोसी देश है तो उनको कितना ज़िला छू रहा है, उन सभी का लोकेशन हम लोग जो है एक वीडियो में जो है देखेंगे, जो काफ़ी मतलब कम समय में हम लोग इनको देख पाएंगे। तो चलिए, इससे जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अगर बिहार के हैं तो आपका तो फर्ज भी बनता है कि इन सभी चीज़ों को जानना चाहिए। चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पहला जो हम लेते हैं उत्तर और पश्चिम से जो तिरहुत प्रमंडल है, उसमें देखिएगा कि तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो तिरहुत प्रमंडल को हम पहले जो है चिन्हित करते हैं कौन कौन ज़िले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में जो ज़िला है पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण सबसे पहला देखिए, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद देखिए ये है सीतामढ़ी, ठीक है। और ये जो बीच में है वो है शिवहर, ठीक। और ये है मुजफ्फरपुर। तो ये वैशाली। तो मतलब कितने ज़िले हो गए? तो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ज़िला को मिला करके तिरहुत प्रमंडल बना है। देखिए 6 ज़िला कौन कौन सा है। तो इस तरह से आपका जो हो जाएगा ये वाला, ऐसे करके इस तरह से ये हो जाएगा तिरहुत। कौन सा हो जाएगा? तिरहुत, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल में जो है 6 ज़िला है। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो अगला जो प्रमंडल आता है वो आता है दरभंगा। दरभंगा में बस 3 ठो याद रखना है, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए यह है समस्तीपुर, ये है दरभंगा, ये है मधुबनी। उसके बाद आगे देखिए आपका आएगा कोसी, ठीक है। कोसी आएगा, जिसमें आएगा क्या? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। यानी देखिए सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, या सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, SMS से याद रख सकते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा से। यानी कोसी आने से पहले SMS भेजते हैं, तो इसलिए याद रख सकते हैं सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कोसी में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप पूर्णिया प्रमंडल में देखते हैं। तो पूर्णिया प्रमंडल में देखिएगा तो पूर्णिया में कौन कौन आता है? पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज। उसके बाद जो है अररिया, कटिहार, ठीक है। कैट हो गया? 4 गो हो गया। कौन कौन? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ठीक है। तो ये है पूर्णिया, ये है किशनगंज, और ये है अररिया, ये है कटिहार। अब देखिए पूर्णिया के बाद आप यहाँ देखिए नीचे भागलपुर प्रमंडल में ये हो गया भागलपुर, और ये हो गया बांका। भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका। और अब चलते हैं मुंगेर में। मुंगेर में देखिए मुंगेर, और नीचे है जमुई, मुंगेर और जमुई। उसके बाद देखिए खगड़िया, ऊपर है खगड़िया। उसके बाद देखिए ये बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 इधर से 3 इधर से, 6 ठो। तो एगो तिरहुत में देखिए 6 ठो जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6, और मुंगेर में भी 6। तो इस तरह से आप उसके बाद देखिए मुंगेर के बाद जो है आप चलिए पटना। तो पटना में कौन कौन है देखिए, बहुत बारीकी से देखिएगा पटना में। तो पटना में है कैमूर, यहाँ से देखिए कैमूर, रोहतास, ठीक है, कैमूर, रोहतास। उसके बाद जो है बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ठीक है। ये हो गया आपका पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 है पटना प्रमंडल में। कौन कौन है? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ठीक है।
आपको हम इसको ट्रिक से भी याद कराएंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि ये तो ऐसे ही बता दिए, ठीक है। हम इसको बहुत ही बारीकी से ट्रिक से याद करवा देंगे ताकि आपको एक भी जो है दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही बारीकी से हम इसको याद करवाएंगे। देखिए ऐसे टाइप से है पटना में। उसके बाद एक ठो बच गया सारण। देखिए गोपालगंज, उसके बाद जो है गोपालगंज के बाद सिवान और सारण, यानी गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सारण प्रमंडल में हो गया। और नवा जो है अंतिम प्रमंडल जो है वो कौन है? मगध। मगध का कौन सा है? औरंगाबाद है, जहानाबाद है, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, ठीक है। कौन कौन? जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। इस तरह से जो है आप जो है 38 ज़िले को देख लिए और 9 प्रमंडल को। तो अब जो है देखिए कि हम फिर से एक बार जो है आपको रिकॉल करवा देते हैं कि एक भी जो है नहीं छूटने वाले हैं, जो अगर इस तरह से आप देख लीजिएगा तो। देखिए आपको हम पहले प्रमंडल याद करवाने का कोशिश करते हैं कि आपको प्रमंडल कैसे याद हो जाएगा। तो प्रमंडल में जो है हम लोग देखते हैं पहले कि देखिए पहला जो प्रमंडल है वो प्रमंडल कौन सा है? तो आपका जो पहला प्रमंडल है वो है तिरहुत प्रमंडल। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि तिरहुत प्रमंडल है, तो तिरहुत प्रमंडल में जो है कैसे याद करेंगे। देखिए ऐसे इमेजिन कीजिए कि पहले 9 प्रमंडल को याद करवा देते हैं, फिर जो है जिला को आप कर लीजिएगा। देखिए तिरहुत लग रहा, ऐसा सुनने से लग रहा है कि कोई चीज़ को तीर रहा है, ठीक है, कपड़ा उपड़ा को तीर रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि कपड़ा तीर रहा है, तो तिरहुत हो गया। तीरने से हम याद रखेंगे कि तिरहुत। देख रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ पर लग रहा है कि कोई तीर रहा है, यानी इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, तो तिरहुत हो जाएगा। तिरहुत के बाद हो जाएगा क्या? दरभंगा। तो मतलब तीरेगा तो भांग जाएगा, यानी दरभंगा, यानी दर मतलब जो है कपड़ा रखते हैं, और भंगा मतलब भाग जाएगा। तो तीरने से कपड़ा भाग जाएगा, तो दरभंगा हो गया। उसके बाद देखिएगा कोसी। तो अब किसी का कपड़ा भांग जाएगा तो वह क्या करेगा? गुस्सा में आकर के वो क्या करेगा? कोसी में डूबने लगेगा, ठीक। याद रखिए, बस इमेजिन करना है एक कहाँ स्टोरी के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? कोसी में डूबने लगेगा। तो वहाँ से जो है क्या करेगा? पूरा का पूरा, यानी या तो ऐसा समझ लीजिए कि पूर्णिया है, पूर्णिया से हम इस प्रमंडल को जोड़ते हैं इमेजिन करके कि पूर्णिया है, तो कोसी में जब डूबेगा तो उसको पूर्णिया ले जाएगा इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो कैसे जाएगा? तो भागे भागे जाएगा। कैसे जाएगा? भागे भागे। तो यानी भागलपुर हो गया, ठीक है। तो भागे भागे जाने में क्या हो सकता है? मुंह के बल गिर भी तो सकता है, तो आ जाएगा मुंगेर, ठीक है ना। भागने से, भागते भागते जाने से जो है क्या हो सकता है? मुंह के बल गिर सकता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि मुंगेर। और मुंगेर के बाद जो है क्या आएगा? मुंगेर के बाद आएगा आपका पटना। अब देखिए, तो यहाँ पे मुंह के बल गिर जाएगा तो उसका फट जाएगा मुंह। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फ से मतलब ऐसे याद रखते हैं, पी आता है उसमें, तो फटना यानी पटना। तो यानी पटना इस तरह से याद आएगा कि फट जाएगा। फट जाएगा तो क्या होगा? सारा जो है खून बह जाएगा, यानी सारा खून। तो सारण आ गया। फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? सारण। उसके बाद उनका फिर इलाज उलाज हो जाएगा। फिर उनका जो है क्या हो जाएगा? मन गदगद हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा? इलाज उलाज हो जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो उनका मन क्या हो जाएगा? गदगद। तो क्या हो गया? मगध, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 9 प्रमंडल को याद कर लिए। कैसे याद किए? देखिए कपड़ा तीर रहा था, कपड़ा तीर रहा था तो भांग गया कपड़ा, यानी क्या हो गया? भांग गया तो दरभंगा हो गया। और वह किस में डूब गया? तो उस लाज से कपड़ा भांग गया, उस गुस्सा से इसमें डूब गया, कोसी में। तो कोसी हो गया। तो उसको जो है इलाज कराने के लिए कोसी में डूबे हुए लोग को कहाँ ले गया? पूर्णिया। पूर्णिया ले गया, पूर्णिया प्रमंडल हो गया। तो कैसे गया था? तो भागे भागे गया, तो भागलपुर हो गया। तो भागे भागे जाने में तो गिर भी सकता है, तो मुंह के भर गिर गया, तो हो गया मुंगेर। तो गिर गया तो फट गया मुंह, तो फट गया यानी पट गया, यानी पटना। उसके बाद जो है सारा खून सब बहने लगा, तो हो गया सारण। उसके बाद जो इलाज उलाज हुआ, फिर बिल्कुल ठीक हो गया, तो मन गदगद हो गया, तो यानी हो गया मगध, ठीक है। ऐसे करके भी थोड़ा सा कॉमेडियल है, फिर लेकिन इससे याद रह सकता है आप अगर कोशिश करें तो, ठीक है। अब इसमें तिरहुत में आप देख लिए क्या? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। तो देखिए सीतामढ़ी तिरहुत में है, सीतामढ़ी।
अब है सीतामढ़ी और शिवहर। तो शिवहर को आप देखिएगा तो शिवहर जो है क्या है, भगवान शिव, तो सीता जी किसके पूजा कर रहे थे, तो शिव के, ठीक है। और एक तो मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर को याद रख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर, ये कोई मुस्लिम के नाम के जैसा लग रहा है मुजफ्फर, तो ये जो है मुजफ्फर जो है कर रहा है, वैशाली क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं जो हम लोग को क्या कर सकता है, याद रखने में मदद कर सकता है। कोई कॉमेडी टाइप का जब कोई चीज़ रहता है उसको हम लोग नहीं भूलते हैं। कभी जो है गाना को आप याद नहीं किए होंगे, जिस चीज़ को आप याद नहीं करते हैं वो याद हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम इसको भी याद नहीं करेंगे, बस एक थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। तो क्या किए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद जो है सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी जो है फिर याद रखेंगे सीता जी शिव की पूजा करते, तो हो गया शिवहर। शिवहर तो ये मुजफ्फर, यानी मुस्लिम जो है शिव का तो विरोधी होंगे, तो ये बोल रहे हैं क्या, मुजफ्फर बोल रहे हैं वैशाली क्या कर रही है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है देखिए यानी इसमें दरभंगा में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, तो क्या हो जाएगा कि अगर हम याद रख सकते हैं दरभंगा में कौन कौन है, तो ये देखिए समस्त दुख क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है ना। समस्त दुख दूर हो गया या दर्द दूर हो गया, तो समस्त से समस्तीपुर, दुख से दरभंगा दूर हो गया। अगर क्या कि समस्त दुख दूर हो गया मन का, तो मन से मधुबनी हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं दरभंगा का। उसके बाद याद रख सकते हैं कोसी आने से पहले क्या रहता है, SMS, तो हम क्या रख सकते हैं, S से सुपौल, M से मधेपुरा, S से सहरसा। तो कोसी जब ही आएगा, तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी जो है थोड़ा सा हम लोग याद रखने के लिए ऐसा बनाए हैं कि क्या बनाए हैं कि कोसी आने से पहले क्या देता है, SMS। ये हो गया आपका सुपौल, मधेपुरा, ये सहरसा, SMS, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पूर्णिया में देखिए, तो देखिए पूर्णिया को हम P से बोलते हैं, आई कटिहार को K से, तो PK, अररिया को अरे, तो देखिए अरे PK, अरे PK, के से हो जाएगा किशनगंज और कटिहार, ठीक है, दोनों होगा। तो अरे PK, अरे 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 से अररिया, PK, P से पूर्णिया, K से किशनगंज, अरे PK आ गया। अब देखिए PK आ गया, PK आ गया, तो मतलब ऐसे करके अरे PK आ गया, तो थोड़ा सा याद रखना है कटिहार को, ठीक है ना। अरे PK आ गया, तो मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं कि अरे PK आ गया, अरे से अररिया, PK से, P से पूर्णिया, K से किशनगंज और कटिहार, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है भागलपुर में देखिए, भागलपुर में दो ही हैं, भागलपुर में भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका, ठीक है ना। उसके बाद मुंगेर में देखिए, मुंगेर में, तो मुंगेर में है, मुंगेर है, जमुई है, खगड़िया है। मुंगेर में जमुई, मुंगेर में क्या है, जमुई। देखिए मुंह के भर गिला था, तो ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, जम जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, खगड़िया, खगड़िया, तो उसमें कुछ जो है ना खगेगा, ठीक है ना, जमने के बाद कुछ खगेगा यानी दर्द होगा। तब उसके बाद देखिए आप इस तरह से ये तीनों को याद रख सकते हैं एक लाइन से। उसके बाद देखिए बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद नीचे देखिए कौन है, लखीसराय, और बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। तो देखिए, तो अब देखिए एक तो और इससे याद रख सकते हैं, हालांकि इसमें हमको नहीं जाना है। देखिए समस्तीपुर के बगल में है बेगूसराय, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इससे सटा हुआ भी है, लेकिन ये तो दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है, लेकिन ये है मुंगेर प्रमंडल का, लेकिन दोनों सटा हुआ। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि समस्तीपुर के बगल में बेगूसराय है, ये भी याद रख, लोकेशन याद रखने के लिए। तो देखिए समस्त बेगम, ठीक है ना, लकी है, लकी है शेखों के लिए, समस्त बेगम लकी है शेखों के लिए, नहीं तो याद रख सकते हैं बेगम लकी है शेखों के लिए। बेगम, बेगम मतलब जान रहे हैं कि क्या होता है, मुस्लिम लोग की जो पत्नी होती है उसको बेगम बोलते हैं। तो बेगम लकी है शेखों के लिए, किसके लिए, शेखों के लिए। तो बेगम से बेगूसराय, लकी से लखीसराय, शेखों के लिए तो शेखपुरा। तो यह है आपका शेखपुरा, यह है आपका लखीसराय, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके। चलिए अब चलते हैं हम लोग पटना में। तो पटना में जो है देखते हैं कैमूर, रोहतास, ठीक है, कैमूर, रोहतास और बक्सर। देखिए कैमूर एक भाई था, एक रोहतास भाई था, ठीक है, याद रख सकते हैं। कैमूर, कैमूर तो नाम भी होता है मुस्लिम लोगों का, और रोहित याद रख सकते, रोहित से रोहतास याद रखिए। तो कैमूर और रोहित दोनों जो है क्या किया,
कि बॉक्सिंग किया, किसके लिए कि वो बोल रहा हम जाएंगे भोज खाने, ये बोल रहा हम जाने भोज खाएंगे, हम जाएंगे भोज खाने, यानी दोनों भाई में बॉक्सिंग कर लिया इस भोज के लिए। तो देखिए कैमूर रोहतास बॉक्सिंग, तो बक्सर हो गया, बॉक्सिंग किया तो बक्सर हो गया, और किसके लिए किया तो भोज के लिए, तो भोजपुर हो गया। ठीक है, तो ये बात जो है सभी लोग जो है पटना के लोग जो को पता चला, और ये लड़ाई जो बॉक्सिंग बहुत खतरनाक हो गया। तो क्या करते हैं पटना के लोग इनको देखने के लिए आते हैं, यानी पटना से लोग इन बॉक्सिंग को देखने के लिए आते हैं। तो बाद में जब बॉक्सिंग ये बहुत हाईलाइटेड हो जाता है, बॉक्सिंग खतरनाक हो जाता है और तरीका अजीब का होता है, तो उनकी पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में की जाती है कि ये लड़ाई ये बॉक्सिंग कितना खतरनाक था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पटना प्रमंडल में कौन कौन है, तो कैमूर, रोहतास और बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। अब देखिए सारण है, देखिए गोपाल, सिवान, सारण। तो गोपाल मतलब क्या हुआ कृष्ण है, गोपाल कृष्ण। उसके बाद जो है सिवान शिव, ऐसे याद रख सकते हैं सिवान शिव। तो यानी जिसको शिव और गोपाल मिल जाए तो उसका क्या होगा सारा का सारा कष्ट मिट जाएगा, यानी सारण। तो सारण में गोपाल, सिवान यानी गोपालगंज, सिवान और सारण। अब आगे चलते हैं, आगे जो आपका है, आगे जो आपका है वो है क्या कि आपका जो अगला है मगध वाला। तो ये देखिए मगध वाला को पहले हम लोग जो है छांट लेते हैं कि कहाँ कहाँ से है मगध वाला। सॉरी, ये वाला ऐसे करके ये पटना में आता है, तो ये वाला आ गया। ठीक है, यानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये वाला जो क्षेत्र है ये मगध का आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा कौन सा, औरंगाबाद, अरवल, औरंगाबाद, अरवल। उसके बाद कौन है जहानाबाद। देखिए औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, औरंगा, देखिए अरवल, देखिए उसके बाद है जहानाबाद, गया, नवादा, गया, नवादा। तो औरंगाबाद, अरवल, देखिए कहीं भोज हो रहा था या कुछ हो रहा खाना बन रहा था तो वहाँ पे उनको अरवल परवल याद रखते, तो परवल बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, औरंगजेब को परवल बहुत अच्छा लगा तो कहा शाहजहाँ जहाँ भी है, मतलब उनके औरंगजेब के पिताजी थे, जल्दी से हमको परवल लाओ। तो परवल कहाँ से लाएगा, तो इसलिए जो है वह क्या किया रुस करके कहीं चला गया। ठीक है, गया लेकिन वादा ना किया, तो नवादा, तो गया से गया हो गया, वादा नहीं किया नवादा हो गया। तो इस तरह से इमेजिन करके याद कर सकते हैं। चलिए आपका जो अगला प्रश्न नहीं ये जानकारी होगी वह होगा कि नेपाल के साथ कौन कौन जिला सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं और कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और इधर जो है पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं, झारखंड के साथ साथ कौन सीमा बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इधर नेपाल के साथ देखिए सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन हैं, तो ये है पश्चिम चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए 7 हो गए, कितने 7। तो 7 राज्य जो है ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देख रहे हैं, तो ये नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ जो है कौन कौन सीमा बनाते हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण बनाते हैं, गोपालगंज बनाते हैं, ठीक है, सिवान बनाते हैं, सारण बनाते हैं, भोजपुर बनाते हैं, उसके बाद जो है बक्सर बनाते हैं और कैमूर बनाते हैं, रोहतास बनाते हैं। तो 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8, तो इधर से जो है 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे देखते हैं झारखंड से सीमा बनाने वाला, तो 1, उसके बाद जो है 2 3 4 5 6 7 7 जो है सीमा बनाते हैं झारखंड से। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से
1 2 1 2 3 3 ठो बनाते हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार किससे? तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। जबकि रोहतास, औरंगाबाद उसके बाद जो है गया, नवादा, जमुई, उसके बाद ये कौन है? बांका और भागलपुर। ये किससे बनाता है? झारखंड से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इमेज को देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इस मैप में देख लीजिए, जहाँ डॉट टूट है उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है नेपाल है। नेपाल में देखिए पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो ये ऊपर से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो है नेपाल से सीमा बना रहे हैं और सातों का सातों यानी बिहार के जो है ज़िले हैं। और देखिए यहाँ शिवहर जो है ये सीमा नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा, कभी ऑप्शन फंसाने के लिए ये सब भी दे सकता है। तो चलिए उसके बाद उत्तर प्रदेश को हम लोग एक बार देखते हैं। ऊपर देखिए ये पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, उसके बाद ये कौन है? भोजपुर हो गया, उसके बाद बक्सर हो गया, बक्सर के बाद जो है भभुआ या जिसको कैमूर बोलते हैं वो हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा है। यहाँ देखिए, जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिए आप लोग भी कि ये सीमा जो है झारखंड के साथ, देखिए ये जो है कहीं ना कहीं ये वाला जो है झारखंड के साथ सीमा बनाती है। यहाँ झारखंड का ये सीमा रेखा दिखा रहा है, तो ये कैमूर जो है ये झारखंड के भी साथ सीमा बनाते हैं। और ये रोहतास जो है उनके साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप लोग भी खुद भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो है कैमूर हो गया, लेकिन यहाँ पर रोहतास सीमा जो है मेरे ख्याल से तो ये नहीं बनाती है, या थोड़ा सा जो है बना भी सकती है। तो चलिए यहाँ से तब भी हम याद रखते हैं 7 इधर से भी है या 8 तो इधर से होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे से जो है कितना है? नीचे से जो है देख सकते हैं अब कि अगर इसको भी हम ले लेते हैं तो 8 स्टेट जो यानी 8 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के साथ सीमा बनाती है। कौन? कैमूर यहाँ पे सट रहा है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। सॉरी, रांची यानी झारखंड के साथ। जबकि यहाँ पश्चिम बंगाल के साथ देखिए तो ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ही सीमा बनाते हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि बिहार में जो नदियाँ बहती है वह कैसे कैसे बहती है। तो देखिए ये बीच से जो जा रही है नदी, ये है बीचों बीच जो बिहार को 2 बराबर बीचों बीच काट रही है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट रही है, ये है गंगा नदी। ठीक है, कौन है? गंगा। और यहाँ से जो देखिए ये है घग्घर नदी। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये गंडक है। ठीक है, गंडक। और ये जो है क्या है कि बूढ़ी गंडक है। ठीक, ये गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ये क्या है? ये है बागमती। यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो है बागमती है। फिर ये है कमला। ठीक, और ये है कोसी। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर है महानंदा। ठीक है, महानंदा यानी पूर्णिया जिला और कटिहार जिला वाले किशनगंज वाले क्षेत्र में ये महानंदा नदी जो है बहती है और अंत में गंगा में, यानी ये सभी जो है गंगा नदी के सहायक नदी है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ नीचे से, देखिए नीचे से जो बहने वाली नदी है एक है ये कर्मनाशा। ठीक है, ये जो नदी देख रहे हैं ये है कर्मनाशा। ऐसा मान्यता है कि इसमें नहाने से जो है ना मतलब क्या होता है, सारे कर्म जो है नाश हो जाते हैं, यानी इस नदी को थोड़ा सा अशुभ मानते हैं। ठीक है, अब नीचे से और देखिए तो ये आ जाता है सोन, और ये आ जाता है पुनपुन, ये आ जाता है फल्गु, जिस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद है ये है कौन सा, क्यूल। क्यूल तो नाम सुने हैं, क्यूल, तो ये क्यूल है। और उसके बाद है अजय। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है
कि दक्षिण गंगा में दक्षिण से कौन कौन नदी मिलती है, उत्तर से कौन कौन नदी मिलती है। तो देखिए कर्मनाशा, ठीक है, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये सब दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है, जबकि घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा ये उत्तर से मिलती है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पटना जानते हैं गंगा नदी के किनारे है और भागलपुर भी जो है पटना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से इसमें अब दिक्कत नहीं है। अब सोन नदी जो है जानते हैं सोनपुर का मेला, तो यानी पटना से हाजीपुर के बीच में कहीं पर सोन नदी मिलती है। पुनपुन जो है पटना में मिलती है, कहाँ पे, फतुहा के पास, ठीक है। और फल्गु, क्यूल, अजय ये सभी इनकी सहायक नदी है। आप इस मैप को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच जो है ये गंगा नदी को दिखाने का काम किया है, इस टाइप से ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं, है ना। गंगा नदी है, जबकि इधर से ये सब इनके सहायक नदी सब है ना, देख सकते हैं, ठीक है। और इधर से भी नीचे से भी इस टाइप से ये गंगा नदी है, ऐसे करके बहती है। तो बहुत इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरे ख्याल से जो हमें इम्पोर्टेंट हमको लगा वो सभी चीज़ों को हमने कह दिया। और एक बात याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये नेपाल देख रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश देख रहे हैं और यहाँ झारखंड देख रहे हैं। तो देखिए हम लोगों का ये जहाँ से गंगा जो है गौमुख से निकल करके आती है, और इसमें यमुना भी बाद में मिल जाती है, अलकनंदा मिल जाती है, यानी ये सभी नदी यहाँ पर ही मिल जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब जो है प्रयाग में आकर के संगम बना लेती है, हरिद्वार से होते हुए आती है। और ये जो बांग्लादेश में जैसे जाती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बांग्लादेश में पद्मा। और इधर से मतलब जो है कह सकते हैं कि जो नदी पूरब से और उत्तर से बह करके एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर जमुना बोला जाता है और यहाँ पर आकर के ये मिलती है, तो इसको जमुना बोलते हैं। और जमुना यानी गंगा, और गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। और दोनों जब मिल करके बहती है तो बोलते हैं उसको पद्मा, ठीक है ना, सॉरी, उनको बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। चलिए, अब तो मेरे ख्याल से जो भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल कर लिया है। और उस किसी भी तरह का जो मेरे ख्याल से प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न को इसमें मतलब हल करने का जो है कैपेसिटी इस वीडियो से हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो है, भारत के स्टेट है बिहार, तो इसलिए भारत का भी एक बार हम लोग जो है लोकेशन, भारत में जो है बिहार का लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है। और इस भारत में जो है ये देख सकते हैं, ये सबसे पश्चिमी वाला भाग जो है गुजरात है, और सबसे पूर्वी वाला भाग जो है ये कौन है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिण वाला जो भाग है ये है केरल और तमिलनाडु। और सबसे पूर्व वाला भाग क्या है, सॉरी, सबसे उत्तर वाला भाग क्या है? तो यानी लद्दाख, ठीक है ना। अब ये वाला जो देख रहे हैं ये है नेपाल, ये है चीन, ठीक है, और ये पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ पे म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये वाला जो है भूटान है। तो इनको भी आप देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो है कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, उसके बाद ये वाला नेपाल हो गया, नेपाल के बाद यहाँ पे भूटान हो गया, भूटान के बाद इधर से म्यांमार हो गया, और ये वाला बांग्लादेश हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसको भी एक बार देख लिया। और उसमें बिहार जो है ये रह गया, ठीक है। कौन सा? ये वाला भाग क्या हो गया? बिहार, ठीक। तो ये देखिए बिहार हमारा ये रहा, ठीक। बिहार के इधर से ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल, ये वाला भाग पश्चिम बंगाल हो गया, इधर से तो नेपाल ही है। तो बिहार को जो है, बिहार मतलब जो है एक जो है विदेश की सीमा को छूता है, यानी नेपाल को। बाद बाकी 3 गो जो है भारतीय राज्य को ही छूता है। किसको किसको? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। और यहाँ से इधर जो देख रहे हैं इसको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब जो है इससे संबंधित बिहार का हम लोकेशन भी इंडिया के मैप में भी देख लिए। और कुछ पॉइंट को लेते हैं। चलिए अब यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा जो है पॉइंट लेने के बाद वीडियो लंबा हो जाएंगे, फिर जो आप लोग को देखने में जो है मन नहीं लगेगा। इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। दूसरे वीडियो में हम लाएंगे जिसमें जो है भारत का परिचय, भारत का जो है अक्षांशीय, देशांतरीय
और उसके बाद जो है क्षेत्रफल, सबसे ऊपरी बिंदु, इंदिरा कॉल और निचला इंदिरा पॉइंट, इस तरह से जो है जितना भी इससे संबंधित हो जाएगा तमाम चीज़ को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यस।